अंकल क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं? मैडम कुछ भी हो, रेट बढ़े या महंगाई आए, जान से बढ़ के नहीं है, जान सुरक्षित है। 27 में फिर आएंगे। अच्छा, हाँ, आएंगे भगवत बिल्कुल आएंगे, भगवाधारी आएंगे, योगी जी आएंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। भाई हम लोग भाई हिंदूवादी हैं, वोट कमल ही पे देते हैं। तो क्या अखिलेश जी हिंदूवादी नहीं है? चोरवादी हैं। चौथी या पांचवी बार हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं मैम, और दिए वोट मोदी जी को। गैस सिलेंडर की वजह से कई रेस्टोरेंट क्लोज हो गए, कई ठेले वालों ने अपना ठेला बंद कर दिया है। ऐसा नहीं मैम कि मतलब कि रेट बढ़ गए तो पब्लिक को दिक्कत है। पब्लिक को दिक्कत नहीं, पब्लिक खुश है। सरकार को भी अपने मंत्रियों के और प्रधानमंत्री जी जो यात्राएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, उसमें तो लाखों लीटर पेट्रोल खर्च होता है और करोड़ों के साथ उनका खर्च आता है, तो उनको भी कम करना चाहिए। इस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। वो तो बढ़ेंगे, पैसे बढ़ा रहे हैं। वो बंगाल में खत्म हुआ, इन्होंने यहाँ कर दिया। वो हर तरीके से काम कर रहे हैं इनका। सर क्या कह रहे हैं आप? क्या कहें, कुछ नहीं कहा जा सकता। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। नस नस में उनके जिहादी भरा हुआ है भाई, वो नहीं समझ सकते हैं। वो बचपन से उनको सिखाया जाता है हमारी आपकी गर्दन काटने के लिए। तो ये महंगाई हम देखेंगे, हम पहले अपनी जान देखेंगे, तो हमारे बच्चों की जान सुरक्षित है। कुछ भी हो जाए, योगी फिर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पावर और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के चौथी से पांचवी बार हो गया है कि दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो आम जनता है, चाहे उसके लिए घर चलाना हो या फिर गाड़ी चलाना हो, दोनों उसके लिए भारी पड़ रहा है, उसकी जेब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री देश के पिता बोल दीजिए एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने अभी लोगों से भी अपील की थी कि तेल कम खाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करिए। क्या ये एक संकेत था कि आगे जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं, लोगों की रोजमर्रा जो जिंदगी है उस पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ने वाला है? या आपने अभी हाल ही में देखा होगा गैस किल्लत और पेट्रोल डीजल की किल्लत भी आपने देखी होगी, कई बड़ी बड़ी लाइनें देखी होंगी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम राजधानी लखनऊ की जनता से और जानेंगे वो क्या कहते हैं महंगाई को लेकर के। पेट्रोल डलवाने आई हैं आप, लगातार पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहते हैं? सरकार को थोड़ा समझना चाहिए, गरीबों को भी देखना चाहिए उन्हें कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं हर एक चीजें। अखिलेश जी जिस तरीके से कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, आपको क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं जी, कहते ये हैं कि क्या कहते हैं, दाम तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि इतनी क्या कहते हैं आबादी हो रही है। जिसके घर में साइकिल नहीं थी उसके घर में 4-4 तो गाड़ियां हैं। उसमें सरकार बेचारी क्या करे? वो भी मोदी साहब पूरा कर रहे हैं। योगी साहब, यही बहुत बड़ी बात है जो अपने देश में ये 100-105 रुपए लीटर बिक रहा है। बढ़े तो हैं दाम, वो तो बढ़ना है ही है। जो चीज बढ़ना है वो कभी घटना तो है नहीं, हर चीज बढ़ना ही है, घटना तो है नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा की जो सरकार है उसी की सरकार में महंगाई है, लेकिन जिस दिन से समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई ये महंगाई चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। शायद महंगाई और बढ़ गई तो वो महंगाई रोक पाएंगे, अपने पास से तो वो देंगे नहीं। वो तो दावा करते रहते हैं। वो दावा तो बहुत कुछ करते हैं, पहले भी दावा करते थे। महंगाई रोक सकते हैं। अब मेरे पास एक गाड़ी है, लोगों के पास 4 है, किसी के 5 है। तेल के दाम बढ़ना ही बढ़ना है। पहले लोग साइकिल से चलते थे, आप साइकिल वाले दिखेंगे नहीं आपको। महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। मेरे घर में पहले 2 लोग थे, हम अभी 4 लोग हैं। महंगाई बढ़नी। योगी सरकार क्या कहते हैं, अखिलेश यादव आके क्या कहते हैं, महंगाई रोक लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई रुकेगी, सरकार भाजपा की है इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। 50 रुपए लीटर तेल दिला देंगे क्या? पाकिस्तान में तो बिक रहा है 300 रुपए लीटर, यहाँ 50 रुपए लीटर वो दिला देंगे। वो अपने पास से देंगे जनता ही से। वो एक तरफ देंगे, कहीं ना कहीं पूरा कर लेंगे। सही बात है भाई, वो अपने पास से तो देंगे नहीं ना, कोई सरकार नहीं दे सकती है। सही बात भाई, योगी मोदी की सरकार में हम लोगों को मिल रहा है तेल हिंदुस्तान में, यही बहुत बड़ी बात है आजकल के समय में। अगर समाजवादी की सरकार होती तो क्या ना मिलता तो वो क्या 50 रुपए लीटर देते? शायद वो 150 रुपए लीटर होता। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? देख लीजिएगा, फिर सरकार देखिएगा किसकी आती है, जब भी पता लगेगा। अरे तो वोट आप ही लोग देंगे ना, बताइए। तो कमल पे देते हैं भैया, कमली पे देंगे। 200 रुपए लीटर बिके। भाई हम लोग भाई हिंदूवादी हैं, वोट कमल ही पे देते हैं। तो क्या अखिलेश जी हिंदूवादी नहीं है? चोरवादी हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या कहना है, जिस तरीके से लगातार ये चौथी या पांचवी बार हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं?
क्या कर सकते हैं मैम, और दिए वोट मोदी जी को। अच्छा, मतलब मोदी सरकार की वजह से ही बढ़ रहा है, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बस यही है, और क्या कर सकते हैं, उनकी सरकार है। अच्छा, उनकी सरकार जाएगी तो मतलब ये कहीं ना कहीं महंगाई से राहत पाएंगे, जैसे अखिलेश यादव बोल रहे हैं। हाँ ये तो पक्का है। बहुत सारी चीजें गलत हुई है ऐसे सरकार, मतलब जिस तरीके से भी मोदी जी का अपील थी कि चूल्हा कम जलाइए, मतलब गैस कम जलाइए और प्राइवेट वाहन अपने कम यूज करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, क्या मतलब ये यही कहना चाह रहे थे कि खतरा बढ़ेगा आगे? मैम अगर यही सब करना बंद कर देंगे तो इंसान घर ही में ना बैठे, फिर जी क्यों? हर चीज़ के लिए परेशान है, हर चीज के लिए परेशान है। तो अब सब चीज़ महंगी कर दी है। तेल लीजिए, ये लीजिए, गैस लीजिए और दुनिया भर का सामान। मोदी जी जिस तरीके से खाली तो समझिए गेहूं अगर दे लेते तो उसका कोई वो नहीं है, समझिए रोटी कैसे पक्के जब गैस ही इतनी महंगी है। बिल्कुल सही बात है। चूल्हे पे आंखें खराब हुई जा रही हैं, समझिए। जो आदमी बाहर रह रहा है, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल की बात है। कितनी मुश्किल की बात है, समझिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है कि वो खाए या किराया दे या भाई अम्मा अब्बा को देके क्या क्या करे, वो अपने बच्चे को देके या पढ़ाई करवाए। बहुत सारी ऐसी वो होते हैं कि खर्चे वो होते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं और वो कहते भी रहते हैं, अधिकतर बयान देते रहते हैं कि महंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, भाजपा पार्टी में है, क्या कहते हैं इसको लेकर के? वो ठीक कहते हैं। अंकल क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं? मैडम कुछ भी और रेट बढ़े या महंगाई आए, जान से बढ़ के नहीं है, जान सुरक्षित है। बिल्कुल ठीक है, तो क्या कहना है 2027 में वोट बैंक? 27 में फिर आएंगे। अच्छा, हाँ आएंगे भगवान बिल्कुल आएंगे, भगवाधारी आएंगे, योगी जी आएंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। ऐसे जिहादियों लोगों के लिए जवाब देने वाले योगी ही ठीक हैं। जान नहीं देनी है, पता चला कहीं गर्दन काटी जा रही है, बकरे के नाम से हलाल किया जा रहा है, ये क्या है? में जिस तरीके से पहले तरुण अफसूरिया और क्या नस नस में उनके यहाँ जिहादी भरा हुआ है भाई। वो नहीं समझ सकते हैं, वो बचपन से उनको सिखाया जाता है हमारी आपकी गर्दन काटने के लिए। तो ये महंगाई हम देखेंगे, हम पहले अपनी जान देखेंगे, जो हमारे बच्चों की जान सुरक्षित है। कुछ भी हो जाए योगी फिर आएंगे। पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका असर आम आदमी पर ही पड़ रहा है। जी बिल्कुल पड़ रहा है। लोगों का गैस सिलेंडर की वजह से कई रेस्टोरेंट क्लोज हो गए हैं, कई ठेले वालों ने अपना ठेला बंद कर दिया है। अभी बंगाल में चुनाव थे, क्या कोई रणनीति थी सरकार की कि वहाँ चुनाव हो जाएंगे उसके बाद इसका दाम बढ़ाएंगे, क्या लगता है? बंगाल का खैर हमको इतना पता नहीं है, हम तो लखनऊ में रहते हैं। यहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं फ़िलहाल तो, ये डीजल के चक्कर में और पेट्रोल वगैरह के चक्कर में बहुत हालात बिगड़ गए हैं। कई लोगों के धंधे बंद हो गए हैं यहाँ, तो इस कारण से आगे की परिस्थिति देखा जाए तो बिगड़ने वाली है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जो बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ने आए हैं या बाहर जो लोग कमा रहे हैं, वो जो कमर्शियल गैस सिलेंडर लेते थे उस पर भी दाम बढ़ गए हैं, क्या कहते हैं उसको? तो वही तो मजबूरी है उन लोग की, उन लोग को फिर अब खर्चे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई का खर्चा अलग उठाते हैं वो बेचारे, फिर माँ बाप उनके मेहनत करके 2 पैसा जोड़ के भेजते हैं, उसमें भी दाम बढ़ गए हैं, तो बहुत कठिन से अब जीवन गुजर रहा है लोगों का। सरकार से क्या अपील है, सरकार से क्या मांग है, क्या बातें कहना चाहिए? सरकार से बस यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो भी चल रहा है ये सब ख़त्म करे और सब देखा जाए। अमीर लोग तो अपना कर ही लेते हैं, बाकी गरीबे बेचारों की तो ज़िंदगी और बेकार हो जा रही है, तो उनके लिए थोड़ा देखा जाए। क्या इसका असर 2027 में वोट बैंक पर भी पड़ेगा? देखिए पड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चल रहा है सब, इंसान की मांग यही है कि खर्चा कम करे, महंगाई कम करे, और फिर यहाँ बढ़ती जा रही उल्टा महंगाई, तो उसके कारण से वोट पे इफेक्ट पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के जो दाम है बढ़ते जा रहे हैं। मैडम ऐसी क्राइसिस है तो बढ़ेंगे तो भाई, पैदा तो होता नहीं है पेट्रोल अपने यहाँ। लेकिन जब बंगाल का भी चुनाव था तब तो नहीं बढ़ रहे थे दाम, क्या ये सरकार की कोई राजनीति? ये भी राजनीति है। अब राजनीति तो है ही है भाई, हर सरकार अपना हित साधती है, ये भी साध रही है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। लेकिन अब क्राइसिस है तो बढ़ेंगे तो है, उसके लिए कोई सरकार को दोष तो दिया नहीं जा सकता है। अच्छा, तो 27 में वोट फिर किसको देंगे? वोट तो बीजेपी को ही देंगे मैडम। अच्छा, वोट बीजेपी को ही देंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं इनकी सरकार है बीजेपी की, भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी भगवाधारी की सरकार है, इसी वजह से महंगाई इतनी है। अखिलेश जी लिख के देंगे 50 रुपए में, लिख के देंगे 50 रुपए में पेट्रोल देंगे तो सोच सकते हैं एक बार। अच्छा, लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा नहीं मैम कि मतलब कि रेट बढ़ गए तो पब्लिक को दिक्कत है, पब्लिक को दिक्कत नहीं, पब्लिक खुश है। फर्क इतना ही है, हाँ। हमारी और सोच का फर्क है। जब वो सरकार थी तो क्या मिला,
और ये सरकार क्या मिला? सबसे कुछ मिलना नहीं पब्लिक को वहीं पे रहना है जहाँ पे वो है। सर क्या कह रहे हैं आप? क्या कहें, कुछ नहीं कहा जा सकता। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। अखिलेश जी कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो ये महंगाई कहीं ना कहीं घट जाएगी, उसको लेकर के क्या? सब सरकारें एक ही जैसी हैं, सब नेता भी ये सब ये आज जो है जो इसमें है कल दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। सबका क्रियाकलाप एक जैसा है। दादा क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? वो तो बढ़ेंगे, पैसे बढ़ा रहे हैं। वो बंगाल में खत्म हुआ, इन्होंने यहाँ कर दिया। वो हर तरीके से काम कर रहे हैं, इनका काम लोग कर रहे हैं। जब तक क्या इनकी सरकार रहेगी ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, हटेगी अब की सरकार। 2027 में इनकी सरकार चेंज हो जाएगी। हाँ, कौन आए आपके हिसाब से? जो भी आएगा। नहीं फिर भी किसको वोट आप देंगे? आप ही लोग जनता चुनेंगे। नहीं देखिए, बहुत लोग हैं ऐसे। फिलहाल आप किसको वोट देने वाले हैं? हम मुलायम सिंह को। अच्छा मुलायम सिंह, मतलब अखिलेश जी को वोट हाँ देंगे। तो क्या चाहते नहीं है अखिलेश जी की सरकार बन जाए इस बार 2027? कि आएगी, अच्छा आएगी। आएगी हर। अखिलेश जी कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तो महंगाई घट जाएगी। हाँ घट जाएगी। सर क्या कहते हैं, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल गैस को लेकर के दाम बढ़ रहे हैं, आम लोगों की जो जिंदगी है, जेब है, उस पर कहीं ना कहीं इसका बोझ बढ़ रहा है? जो समस्या है भाई मोदी जी जाने, योगी जी जाने, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। सरकार अपने हिसाब से करेगी और कर रही है। बाकी तो जो उन्होंने कहा था कि भाई सस्ता हो जाएगा, सस्ता तो नहीं हुआ, महंगाई बढ़ रही है। बाकी कहा था कि भाई कांग्रेस वाले आएंगे तो हार छीन ले जाएंगे, आपका सोना उठा ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। अब तो हम ही लोग सोना सब गिर भी जा रहा है, आमदनी कुछ है नहीं, कारोबार सब बंद पड़े हुए हैं। अभी जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि तेल कम खाइए, अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा यूज़ करिए, क्या मतलब वो ये संकेत देना चाह रहे थे कि आगे क्या दाम बढ़ जाएंगे या फिर आगे ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी जिस तरीके से हाल ही में पहले कोरोना जैसी स्थिति आई? सरकार को भी अपने मंत्रियों के और प्रधानमंत्री जी जो यात्राएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, उसमें तो लाखों लीटर पेट्रोल खर्च होता है और करोड़ों के साथ उनका खर्च आता है, तो उनको भी कम करना चाहिए। सिर्फ पब्लिक के ऊपर थोड़ी ना निर्भर। तेल कम खाएंगे, चलिए ठीक है, तेल कम खा लिया जाएगा, एक दिन भूखे भी रह लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। लेकिन जो कारोबार है उसमें तो बढ़ावा होना चाहिए ना। जो भी काम है, धंधे सब बंद होते जा रहे हैं दिन पर दिन। अखिलेश जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो ये जो महंगाई है, जो बढ़ते दाम है, ये कहीं ना कहीं आम जो जनता है उसको लाभ मिलेगा, वो इससे बच पाएगा, अपना जो पैसा है उसको कमा के रख पाएगा, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। क्या अखिलेश जी आएंगे तो भाई यूपी के अंदर कर सकते हैं, स्टेट में थोड़ी ना कर लेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर तो भाई जब सेंट्रल के अंदर ही जब प्रधानमंत्री जो भी बनेगा या आए, उनको चाहिए ना करना। तेल का काम तो अखिलेश जी का ही नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मंगवाएगी वही देगी।